नमस्ते, मैं नियति कुमारी नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। इस वीडियो में मैं पथिक शीर्षक कविता के बारे में बताऊँगी। यह टॉपिक शास्त्री द्वितीय वर्ष के सिलेबस से लिया गया है। पथिक शीर्षक कविता एक खंड काव्य है जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। राम नरेश त्रिपाठी जी खड़ी बोली के कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में स्वच्छंदतावादी विचारधारा मिलते हैं। साथ ही प्रकृति का मानवीकरण से भरपूर इनकी रचनाएं हैं। त्रिपाठी जी एक तरह से राष्ट्र प्रेम से भी ओतप्रोत कवि माने जाते हैं। पथिक एक खंड काव्य है जिसमें त्रिपाठी जी एक पथिक के माध्यम से प्राकृतिक परिवर्तनों, दृश्यों व प्राकृतिक सौंदर्य को अभिव्यक्त करते हैं। इस खंड काव्य का नायक अर्थात पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्राकृतिक सौंदर्य में मुग्ध हो जाता है, अर्थात प्रकृति की गोद में ही बस जाना चाहता है। नायक जो है सो समुद्र किनारे खड़ा है और चारों ओर के वातावरण पर मुग्ध है। वह इस प्रेम कहानी को पूरी तरह पा लेना चाहता है। प्रथम पंक्ति में कवि कहते हैं, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। अर्थात कवि कहते हैं कि सूरज निकल गया है और आसमान में बादल छाए हुए हैं और प्रत्येक क्षण वेश बदलकर इधर उधर घूम रहे हैं। अर्थात सूरज के चारों ओर बादल छाए हुए हैं और वे अपना रंग प्रत्येक क्षण बदल रहे हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। नीचे समुद्र है और ऊपर अर्थात नीला आसमान है। कवि का मन चाहता है कि घन पर बैठ अर्थात इन बादलों पर बैठकर मैं विचरण करूं, अर्थात समुद्र और आसमान के बीच के वातावरण को घूम लूं, ऐसा कवि का मन चाहता है। आगे वे कहते हैं, रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। अर्थात कवि कहते हैं कि रत्नाकर अर्थात समुद्र गर्जन करता है, गरजता है और मलय पर्वत से सुगंधित हवा भी बह रही है। और इस क्रम में वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे प्रिय, मेरा मन करता है कि मैं इसे जी लूँ। कवि अपनी पत्नी को संबोधित करते और कहते हैं कि हे प्रिय, जब मैं प्रकृति की गोद में बैठ जाता हूँ तो मेरे अंदर एक हौसला उत्पन्न हो जाता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर में कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। वे कवि कहते हैं कि इस विशाल विस्तृत और महिमा में सागर के घर में बैठ जाऊं, अर्थात लहरों पर बैठकर सागर के घर को देख लूं। सागर के जैसे लहरें एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है, वैसे ही मैं लहरों पर बैठकर सागर के संपूर्ण घर को देख लूं, ऐसा कवि चाहता है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। आगे त्रिपाठी जी कहते हैं कि सूर्य निकल रहा है, अर्थात सूर्य अधूरा निकला हुआ है, सुबह का समय है और सूरज अधूरा निकला हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी जी के सोने के मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा अर्थात गुंबद हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अर्थात त्रिपाठी जी कहते हैं कि मतलब समुद्र ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे लक्ष्मी जी की सवारी को इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए सोने की सड़क बना दी है। अर्थात सागर चाहता है कि लक्ष्मी जी इस पुण्य भूमि पर आए
और लक्ष्मी जी के आगमन के लिए वो झिलमिलाती हुई किरणें ऐसी लगती है मानो सागर ने सोने की सड़क लक्ष्मी जी के मंदिर तक बना दी है। आगे त्रिपाठी जी कहते हैं, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। अर्थात त्रिपाठी जी कहते हैं कि सागर निर्भय अर्थात निडर होकर मजबूती के साथ गरज रहा है। वे कहते हैं कि सागर जो गर्जना करता है ऐसा लगता है उसे किसी का डर नहीं है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, और लहरों पर जो लहरें उठती है वह मानो अति सुंदर अर्थात बहुत ही अत्यधिक सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। आगे वे कहते हैं कि ऐसा सुख, ये लहरों पर लहरों का आना ऐसा सुख है जिसे कोई और प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता है। वे कहते हैं कि हे अनुभव करो अनुराग भरी कल्याणी। यहाँ कवि अनुराग भरी कल्याणी अपनी पत्नी के लिए भी संबोधित करते हैं और पृथ्वी के लिए भी, क्योंकि यहाँ पत्नी से कहा गया है, इसीलिए वे अर्थात पथिक के माध्यम से अपनी पत्नी को संबोधित करते हैं कि हे अनुराग भरी कल्याणी, तुम यह अनुभव करो अपने हृदय से कि ऐसा सुख कोई और नहीं प्राप्त कर सकता। आगे कवि कहते हैं, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। अर्थात जब गंभीर घना अंधेरा छा जाता है और रात जो है सो संसार को ढक लेता है, तब अंतरिक्ष की छत अर्थात जब हम अंतरिक्ष को छत मान ले तो वहाँ तारे झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि अंधेरे ने तारों को छिटका दिया है अर्थात बिखेर दिया है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और इस क्रम में जगत का स्वामी अर्थात मुस्कान देते हुए जगत का स्वामी यहाँ सूर्य को कहा गया है। जगत का स्वामी सूर्य मुस्कान के साथ इस पृथ्वी पर मृदु गति अर्थात धीरे धीरे आता है और तब सागर के किनारे पर उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि मानो आकाश गंगा की प्रशंसा में वहाँ खड़ा होकर गीत गा रहा है। जब घना अंधेरा छा जाता है तब सूर्य धीरे धीरे इस पृथ्वी पर आता है और इस क्रम में जैसा लगता है कि गंगा मधुर गीत गा रही है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज देता है। और उससे विमुग्ध होकर अर्थात मुग्ध प्रसन्न होकर आकाश में चंद्रमा भी अपनी मुस्कान बिखेर देता है। ऐसा लगता है कि वहाँ के वृक्ष पत्ते भी अपने तन को सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। और पक्षी भी इस खुशी को संभाल नहीं पाते हैं और मुग्ध होकर चहचहाने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। फूल भी खुशी से सुख की अनुभूति करते हैं और वे भी महक उठते हैं। वन उपवन गिरिशान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झरते हैं। त्रिपाठी जी कहते हैं कि जंगल, बगीचा, पहाड़, समतल भूमि और झाड़ियों से घिरे स्थान में, कुंज अर्थात झाड़ियों से घिरा स्थान में जब मेघ बरसने लगते हैं तो मतलब मेरा अनुभव जाग उठता है और मेरे जो बीते हुए क्षण है, बीती हुई जो घटनाएं हैं वे याद आती है और मेरे नैनों अर्थात आँखों से नीर बहने लगते हैं। पडो लहर तट तृण तरुगिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी। अर्थात त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब हम लहर और तट, तृण अर्थात तिनका, पर्वत, आसमान, किरण, इन जल, इस सभी को देखते हैं
तो एक अलग सी कहानी दिखाई पड़ती है। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि यह सारे जग को मोहित करने वाली ये कहानी प्रकृति के प्रत्येक उपकरण पर लिखी हुई है। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। त्रिपाठी जी कहते हैं कि यह प्रेम कहानी बहुत ही अधिक मधुर है, मनोहर अर्थात मन को हरने वाली है, उज्ज्वल पवित्र है। मेरा मन करता है कि मैं इसके अक्षर बन जाऊं और सारे संसार को प्रकृति की यह प्रेम कहानी सुनाने का कार्य करूं। वे कहते हैं कि मैं सारे संसार की वाणी बन जाऊं और ताकि प्रकृति की इस अद्भुत प्रेम कहानी को लोगों तक पहुंचा सकूं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। आगे वे कहते हैं कि प्रकृति की यह प्रेम कहानी स्थिर नहीं है, पवित्र है। इसमें सदैव आनंद प्रवाहमान रहता है। इसके आंचल में आकर हम आनंदित होते हैं। यह सदा शांति व सुख देने वाली है। यह प्रेम का राज्य परम सुंदर है, अर्थात अतिशय सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर है। प्रकृति में प्रेम का जो राज्य बिखरा हुआ है वह बहुत अधिक सुंदर है। ऐसा कवि कहते हैं कि इससे अधिक सुंदर इस धरा अर्थात पृथ्वी पर कोई और चीज़ नहीं है।